तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज का पार्ट 6 देखा, लगभग मैंने आपको 1010 मतलब 110 के आसपास तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। हम उसके आगे बढ़ेंगे, आज देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 111 में? दिया हुआ है इन अ कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप ए, ठीक है। 75% ऑफ रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12% स्टूडेंट वर ग्रुप सी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी सी 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से 40% बच्चे जो हैं, मतलब मैं मान लेता हूँ टोटल बच्चे 100 रहा होगा। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये अच्छा तरीका है। 100 रहा होगा, मैंने बच्चे मान लिए हैं, जिसमें से 40 को क्या मिलता है, 40% को, यानी कि 40 को ए ग्रुप में रखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग को, अब मैं बताता हूँ 100 में से 40 घट गया तो कितना बचा, रिमेनिंग के 75% को क्या मिलता है, ग्रुप बी मिलता है। तो रिमेनिंग का 75 बच कितना गया, 60 का 75 यानी 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 45। अब बात करता हूँ मैं जो बचे हुए हैं वो कितना बच गया, 15। लेकिन क्या रखा, इसी का नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 छात्र बच गए। तो कितने छात्रों ने ग्रुप ज्वाइन किया, तो 15% बराबर मैं कह सकता हूँ 12 स्टूडेंट है। तो 100% क्या होगा, 3 से डिवाइड और 20 से गुना, ठीक है, दोनों तरफ यही करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 3 से गुना करने पे 4 गुने में 20 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 80। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की मैं बात करता हूँ तो उस स्कूल में कितने बच्चों ने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, तो 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। बहुत आसान सा था ये। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 में? क्या रखा, इन एन एग्जामिनेशन आई स्टूडेंट मस्ट गेट 30% मार्क्स टू पास। मतलब एग्जामिनेशन में 36% मार्क्स चाहिए पास के लिए, पास होने के लिए। आई स्टूडेंट हु गॉट 190 मार्क्स फेल बाय 35 मार्क्स द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मतलब देखो क्या कहा गया है, पासिंग मार्क्स के लिए कितना चाहिए, 36%, यही है ना, हाँ 36% ये पासिंग मार्क्स है, यानी पास होने के लिए इसको कितना चाहिए, पास हो जाएगा वो 36 पे। लेकिन एक बच्चा है, कितना नंबर लाता है वो, 190 नंबर लाता है, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। वो क्या रखा है इसमें कि अगर वो 35 नंबर और ले आया होता है, यानी कि उसके मार्क्स में 35 और जोड़ देते, तब जाकर के वो क्या होता, पास हो पाता। यानी पास होने के लिए रिक्वायरमेंट मार्क्स कितना चाहिए, यानी 196 प्लस में 35 यानी कि 225 का परसेंटेज वैल्यू, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो 36% इज इक्वल टू में कितना आ गया, 225। अब हमसे पूछा 100% का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा दोनों साइड। हालांकि ऐसा करने का जरूरत नहीं, 36 को उधर लेके जाएंगे, हम 100 बनाना है हमें। और मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 25 से दोनों तरफ। तो यहाँ पे 9 चौक 36, 25 चौक 100% बन जाएगा। और 100% का वैल्यू 25 निमा 225, 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625। यानी कि वहाँ पे उस मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ होगा कितने मार्क्स का हुआ होगा, 625 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहा गया है, कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम वाला जो हमने किया था कल। क्या कहा गया, मैं बना लेता हूँ इसका वेन डायग्राम एक बार, ठीक है। ये आज का समझ लो वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन है, एक मैंने गलती से आज डाल दिया। 19% गणित में क्या होते हैं और 10% अंग्रेजी में असफल होता है, यानी कि फेल होता है। यानी कि गणित में कितने पास हुए होंगे, 81 बच्चे जो है वो गणित में पास हुए होंगे। और 90 बच्चे जो है वो किस में पास हुए होंगे, 90 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हुए होंगे। और क्या रखा है, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल, यदि 7% छात्र दोनों ही विषय में, यानी कि 7% यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कितने परसेंट पासिंग, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, उन बच्चों की संख्या क्या है, तो 93 रहा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, 171। और 171 में से हमें परसेंटेज तो 93 बन रहा है। तो 93 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बन जाएगा,
11 में से 3 गया तो 8, 7, यानी 78% बच्चे जो है वो दोनों ही विषयों में क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। और मैंने कल इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नहीं तो उस वीडियो को आप बार बार देखना। वीडियो नंबर क्या है, 6। मैंने उसमें 7-8 क्वेश्चन लिए हैं इसके बेस पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की, ठीक है, 114। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो। क्वेश्चन नंबर 114, बॉयज़ एंड कितना दिया, 3:2 में 2, ठीक है। कहा क्या गया, 30% लड़के तथा 70% लड़कियां क्या कह रहे हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात दिखाओ। परीक्षा देने वाले बॉयज़ों में कितना, 30% ने परीक्षा में अप्लाई किया, गर्ल्सों में कितना, 70% ने पेपर में अप्लाई किया। तो अब देख लो, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा, 9, और बटे में 100 करेंगे तो क्या आएगा, 0.9। 30 से 90 को 100 से भाग देंगे तो 0.9, 7 दूनी 14, यानी कि 1.4। अब हम बात करते हैं तो परीक्षा देने वाले ये दोनों, तो 14 और 9 कितना आएगा, 2.3, यानी 5 में से 2.3 ऐसे हैं जो परीक्षा देंगे, और परीक्षा कितने नहीं देंगे, फिर 2.7। अब हमसे पूछा क्या है, रेशो निकालने के लिए बोला गया है। तो परीक्षा देने वाले गांव के लोग तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों के बीच में पॉइंट हटा दो दोनों जगह से, बटे में 100 कट जाएगा तो कितना आ गया, 23 रेशो में 27, यानी कि क्वेश्चन नंबर 114 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें इसमें कुछ एक्सप्लेन वो नहीं करना, क्या कहता है, इसका पहले वैल्यू निकालो, 100 मान लो, 300, 200 ऐसे मान के, फिर 30% निकालो, 30 से 90 बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे निकालोगे तो 7 दूनी 14, 140 बच्चे आ जाएंगे। 190 में 140 को जोड़ेंगे, फिर नहीं देने वाले का दूसरा बचा हुआ पार्ट जो होगा 500 में से वो आ जाएगा। बस उससे ज़्यादा अच्छा है आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन कम होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 115 में, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच, मतलब 3 विषय हैं और सबके 100 मार्क्स है। आ स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट एंड 80 मार्क्स इन सेकेंड सब्जेक्ट, ही स्कोर 70% एग्रीगेट। मतलब कि उसने 100 मार्क्स के हैं, तो इसके बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो दोनों तरीका बताता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर रहा, ऑल ओवर बोला है, उसको कितना परसेंट मिला है, 70% मिला है, यानी कि 300 का पेपर रहा होगा, मैं दोनों तरीका बताया दो, ठीक है। तो 70% मिला उसको नंबर टोटल। इसमें उसको कितना नंबर मिला, इसमें कहा गया है 80% मिलता है, इसमें कितना परसेंट मिला, 60% मिला। अब एक बताओ, 300 में से ये 70% है, यानी कि टोटल अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 210% बनने वाला है ना। इसको इससे गुना करूंगा, मैं रेशो निकालूँ ना इन सब का, 1, 1, 1 एंड 3 सब का रेशो, तो 7 से 21 210। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8 80 आ जाएगा, 60 एकम 60 60 आ जाएगा, 8 और 6 14 आ गया, 210 की रिक्वायरमेंट है, तो कितना और परसेंटेज चाहिए, 70%, यानी कि लास्ट में वो कितना लेके आएगा, तीसरे सब्जेक्ट में 70, तो उसका एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 70%। या फिर 300 नंबर का पेपर 70% मार्क्स लाता है, तो 70% यानी 70/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 या 21, 210 नंबर लाया होगा। 100 नंबर का पेपर है, 80% मिला है, तो 100 में से 80 यानी कि 80। 100 नंबर का पेपर है, 60 मिला होगा, तो 60, 8 और 6 14, कितना नंबर मिल गया उसको, 140 नंबर मिल गया। 210 लाने हैं टोटल, 140 मिल गया, तो कितना नंबर लाना है और 70, यानी 100 का 70 कितना परसेंट होगा, 70%। लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 115। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 116 में, अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को अपने इनकम का 20% दे दिया, 30% ऑफ रिमेनिंग टू द यंगर सन, मतलब छोटे बेटे को उसने 30%, अपने बचे हुए इनकम का 30% अपने छोटे बेटे को दे देता है। एंड 10% द बैलेंस, मतलब बचे हुए का 10% ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट को या किसी संस्था को 10% बचे हुए का दोनों को देने के बाद ही लेफ्ट विद, कितना रुपए बच गया उसके पास इन सबको देने के बाद, 10,080 रुपये बच गया, ठीक है। हिज इनकम हुआ, तो उसका इनकम क्या था, तो देखो हम मान लेते हैं उसका इनकम रहा होगा 100 में से 20 इनकम 20% किसी ने दिया अपने बड़े बेटे को, बच कितना गया उसके पास, अब
80। अब 80 का क्या बोला है, 30% अपने छोटे बेटे को देते हो, तो 80 का 30% 8 24 है ना, यानी 24 रुपये, 100 में से 24 रुपये किसको दे दिया, अपने छोटे बेटे को। अब बच कितना गया उसके पास, 56 का वो डोनेट करता है ट्रस्ट में। कितना रुपये डोनेट कर दिया, 56 बचा ना, 56 का 10% बचे हुए का, तो 5.6 डोनेट किया इसमें ट्रस्ट में। अब इन सबको देने के बाद टोटल इनकम 100 था। अब इन सबको जोड़ लो, 44 और 5 49, यानी 49 पॉइंट कितना आ रहा है, 6, यानी कि उसके पास बच कितना गया, 50.4। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का वैल्यू 10,080 दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि उस व्यक्ति का इनकम क्या था, तो बहुत सिंपल सा है, कट कर लो इसको, पॉइंट हटाएंगे 1 0। एक बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 800 आएगा 20 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। जब मैं भाग दूंगा ना, 504 को आप भाग दे देना तो 200 आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 200। 100 इनकम है उसका, तो 100 से मैं क्या कर लूँगा, दोनों साइड गुना कर लूँगा। जब मैं 100 से गुना करूँगा तो 100 इनकम बराबर कितना आ जाएगा, 20,000, यानी उसका इनकम कितना रहा होगा, 20,000। हमारा यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 116 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 117 की। दिया हुआ क्या है, कहा गया है राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। ठीक है, 40% जो है अपने इनकम का 40% खाने पे खर्च करता है, 20% ऑन हाउस रेंट, 20% रेंट पे खर्च करता है, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेंस। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, कन्वीनियंस दिया हुआ है, मतलब किराए पे। इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ कितना दिया, 1500, देन सैलरी पर मंथ उसका क्या है। देखो कितना रुपए उसने खर्च कर दिया, 40 रुपये सैलरी पे खर्च कर दिया, 40%, यानी 40 रुपये मान लो, 40%, 20% किराए पे खर्च कर दिया, प्लस में 10% रेंट पे और 10% जो है वो किराए पे खर्च कर दिया, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन पे। कितना खर्च कर दिया, 40 20 60 60 और 10 70 और 10 80 खर्च कर दिया। बचाया कितना होगा, 20%, और यही 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1500। तो 100% पूछा है, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% इज इक्वल टू में क्या बनने वाला है, 15 पंचे 75, यानी 7500। तो उसका जो इनकम रहा होगा, मतलब कि राम का इनकम, मंथली इनकम कितना रहा होगा, 7,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 118, देखो क्या कहा गया है, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव सेविंग हैबिट, मतलब कि 2500 में से 60% का क्या है, बचत करने का आदत है। इफ 30% सेविंग विद बैंक, 23% विद पोस्ट ऑफिस एंड द रेस्ट विल शेयर्स। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हो दिया हो कितना है, 2500 पीपल है, 2500 आदमी है, जिसमें से 60% को सेविंग करने की आदत है, यानी कि 40% को सेविंग करने की आदत नहीं है, यानी ये सेविंग नहीं करते हैं। अब इसमें से क्या बोला है उसने कि 32% जो है वो डाकघर में जमा करते हैं, 30% जो है वो कहाँ जमा करता है, बैंक में। तो बच कितना आ जाएगा, 32 और 32 और 30 कितना हो जाएगा, 62 में हम 100% में से 62 हटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 38, यानी 38 जो है 60 का वही शेयर होल्डर में डिपॉजिट करता है। तो ये बताओ पहले 2500 का 60% निकाल लो, 10% 250, 60% तो 1500 आ जाएगा। ये 1500 को आदत है क्या करने का, सेविंग करने का, 1500 में से 38% निकाल लो, 1500 का 38 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 8 120 का 0, 15 3 45 और 12 कितना आएगा, 57। अरे 57 ही होगा ना, 1500 नहीं। तो कितने व्यक्ति शेयर होल्डर हैं, यानी अंशधारी कितने लोग हैं, शेयर धारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शेयर धारकों की संख्या 570 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 118 की, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है 119 में, कहा गया है इन अ
बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्री, मतलब एक बड़े से बगीचे में 60% पेड़ जो है वो किसका है, नारियल का है। 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्री, मतलब कि कोकोनट पेड़ का 25% जो है वो किसका है, पेड़ है, मैंगो, आम का पेड़ है, ठीक है। और फिर आगे क्या रखा है, ट्रीज, एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल, और मैंगो के जो 20% है वो क्या है, एप्पल का से पेड़ है। और क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इन गार्डन इज कितना दिया, 1440, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री। देखो सिंपल सी बात है, हम टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालना है, तो हमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ ट्री के लिए मैं x मान लेता हूँ। हालांकि इसका करने का तरीका भी बहुत अच्छे हैं। इसमें से 60% जो है वो किसका है, पेड़। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5। ये किसका पेड़ है, कोकोनट का। अब ये कोकोनट का पेड़ आया, कोकोनट के पेड़ का कितना परसेंट बोला है, 25% जो पेड़ है वो किसका है, मैंगो का है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो अब जो आया ये पेड़ किसका आया हमारा, अब जो बनेगा वो किसका बनेगा, मैंगो का बनेगा। अब मैंगो का 20% यानी 20% का मतलब 1/5, यही जो दिया हुआ है इसी का ही वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 1440। तो x का मान पूछा है। अब देखो 5 चौक 20 और 20 पंचे 100, 100 उधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 1440 गुने में 100/3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, यानी उस बगीचे में पेड़ की जो संख्या आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48,000, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाला था ही नहीं ये भी। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 119 की, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्या, 20 की। अब बस इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट लगना है, आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मैं लिखता हूँ, नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इन सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 120 की हम बात करते हैं। आउट ऑफ टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस, ठीक है। क्या कहा गया है, मिस्टर कपूर अपने इनकम का 20% किस पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे, एंड बचे हुए का रेस्ट ऑफ हाउस, मतलब वो बचे हुए का मतलब कि बचे हुए का 70% जो है वो कहाँ पे खर्च करता है, हाउस होल्ड पे। इफ सेविंग कितना दिया हुआ है, 1800, व्हाट इज हिज टोटल इनकम। देखो 100 मान लो इनकम को। क्वेश्चन नंबर 120, क्या कहा गया है, अपने इनकम का 20%, ठीक है, 20% कहाँ खर्च करता है, हाउस रेंट पे। तो 20 रुपये खर्च करेगा रेंट पे, बच कितना गया अब 80 का 70%, 8 सत्ते 56 रुपये कहाँ पे खर्च कर दिया उसने, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ इसमें, ठीक है, यानी कि घरेलू कार्य पे खर्च कर दिया। अब बच कितना गया, 76 में से 24 बच गया, और इसी 24 का वैल्यू दिया हुआ है, यही मान लो इसका सेविंग है, यही 24 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1800। तो पूछा क्या गया, उनका वेतन क्या है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो 24 के लिए मैं क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ और 25 से गुना करता हूँ। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 को 25 से गुना करेंगे 100 ही तो इनकम माना है। तो 6 3 18, 3 और 25 से गुना करना है, तो 25 3 75, तो इसका भी इनकम कितना है, 7500। तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए मैं बात करूँ तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 121 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 121 में, क्वेश्चन नंबर 121 कहा क्या गया है, 8% ऑफ द वोट्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट, है ना, देयर वोट, मतलब कि किसी इलेक्शन में 8% लोगों ने क्या किया, वोट अपना दिया ही नहीं। इन हिज इलेक्शन, ठीक है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट डिफीटेड हिज क्या दिया, कंटेस्टेंट बाई 1100 वोट, द टोटल नंबर ऑफ वोट इन द इलेक्शन वॉज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या कहा गया है, 100 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, हालांकि इसको भी करने की जरूरत नहीं है। 100 लोग जो है वो क्या है, वोट डालते हैं, 100 में से 8% वोट को क्या कर दिया है, इनवैलिड कर दिया। बच कितना गया हमारे पास, वोट की जो संख्या है वो कितना बच गया, 92%, ठीक है। अब 92% में से जीतने वाले को कितना परसेंट मिलता है, 92% का नहीं, मतलब कि जीतने वाले को 48% मिलता है, यानी कि 48%, यहाँ इसका नहीं है, 48% बोला है। तो जाहिर से 92 में से 48 ये लेके चला गया, तो बच कितना गया, हम बात करते हैं 48 और 8 कितना होता है, 48 और 8 जो होता है वो 56 होता है। तो बच कितना गया यहाँ पे,
44, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 44%। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4%, और इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कितना 1100, इसी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1100। तो 25 से गुना कर लेते हैं दोनों तरफ, 25 से गुना कर लेंगे तो क्या आएगा 100% आएगा, और 100% का वैल्यू कितना आएगा 0 0, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि उस इलेक्शन में टोटल कैंडिडेट कितने रहे होंगे 27,500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने अब धीरे धीरे कह लो कि सारा टाइप ले ही लिया है। ठीक है, कुछ एक आधी टाइप और बचा हुआ है, हम कुछ वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। मैंने बोला है आपको टोटल 200 क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, जो प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड होगा। देखो कहा क्या गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 70% ऑफ वोट कास्ट देयर वोट्स। किसी इलेक्शन में क्या बोला गया है 75% जो है वो वोट कास्ट होता है, मतलब कि वोट डाले जाते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया, आउट ऑफ विच 2% वोट वर क्या दे डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब कहा क्या गया है 75% वोट जो है वो कास्ट होता है, मतलब कि 75% वोट डाले जाते हैं, जिसमें से 2% वोट क्या हो जाता है इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, और क्या कह रखा है आगे, इनवैलिड के बाद अ कैंडिडेट गोट 9261 है ना वोट विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट, मतलब वैलिड मतलब कि एक कैंडिडेट है जिसको 9261 मिला, जो कि वैलिड वोट का कितना परसेंट है 75% है। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल इन द इलेक्शन वॉज, क्या कहा गया है टोटल नंबर, मतलब कि चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, मतलब हमें इनरोल्ड बोला है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कंडीशन कितना दिया हुआ 122 का, टोटल कितना कैंडिडेट रहा होगा 100 कैंडिडेट रहा होगा। 100 में से पहले बोला क्या गया है 75% क्या है वैलिड है, यानी 25% मतलब 75% ने वोट डाले हैं और इसने वोट नहीं डाले। इसमें से जो होता है इसका मैं लिखता हूँ, इसका 2% वोट जो होता है 2% वोट जो है वो क्या होता है इनवैलिड हो जाता है, मतलब कि वोट डालता तो है लेकिन इसके जो वोट है वो काउंट नहीं किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो रियल वोट है, यानी रियल वोट मतलब जो वोट कास्ट किया गया है, उसका जो जीतने वाला पार्टी है उसको कितना मिला 75% मिलता है, और उसको टोटल वोट कितना मिला 9261, यही दिया हो ना, हाँ 9261 वोट मिलता है। यानी कि जो हारने वाला पार्टी है उसको 25% मिला होगा, कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं वैलिड मत है उसका। तो हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका 100% निकाल लेता हूँ। तो देखो 9261 का 100% निकालूंगा तो देखो 75% है ना, तो 100% के लिए 4/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100%। 2% वोट जो है बेकार गया है, तो बेकार गया है तो वो रहा कितना होगा 100% के लिए मैं क्या करूँगा इसको, मतलब कि देखो 2% वोट बेकार गया तो ये रहा कितना होगा 50/49। और फिर उसके बाद ये क्या है वैलिड मत का 75% का दिया होता, तो हम क्या करेंगे 75% का वैल्यू था, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4/3, यही हमारा क्या होगा रियल वोट होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना जो भी आज आंसर, हालांकि मैं बता देता हूँ 3 3 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और बच कितना गया 0, 9 दूनी 18 और 9 नियम 81। फिर अब इसको 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7 बच कितना गया 3 2, 7 7 चौक 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16 50 800, यानी कि 21 गुने में 800 करेंगे तो 21 अट्ठे कितना होता है 168, तो ये कितना आ जाएगा 16,800 टोटल वोट। कैलकुलेटिव तो थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना है, तो आप 2-3 बार इस पॉइंट को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें दिया हुआ 23 में एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद 2940 बचते हैं, तो उसका वेतन क्या है। देखो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू के बेस पे बताता हूँ 123 का आंसर में 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी 8 रुपये कमाता है तो 1 रुपये क्या कहाँ खर्च करता है 8 में से मैं यहाँ लिख देता हूँ
₹1 कहाँ पे खर्च करता है वो? दैनिक उपयोग के लिए। और 30% शेष वेतन का 30% किराए पे खर्च करता है। अब शेष कितना है? 7 का 30% कितना आएगा? 2.1। ठीक है, ये सब डायरेक्ट करना है। मतलब 7 का 30% यानी कि 30/100, 0 से 0 कट गया, 7 या 21 बटे में हम 10 करेंगे ना। ये सब करने का होना ही नहीं चाहिए। अब फिर उसके बाद क्या बोला गया है? 30% घर के किराए पर खर्च करता है और इसके बाद उसके पास 2940 बचते हैं, तो उसका कुल वेतन। अब एक बात बताओ, 8 में से 1 यहाँ गया, 2.1, 3.1 गया, तो कितना बचा होगा? 4.9 ही तो बचा होगा ना। तो 4.9 बचा हुआ है। 4.9 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.9 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2940। हमसे 8 का वैल्यू पूछा है, तो 8 का वैल्यू पूछा है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ? पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देता हूँ। मतलब 29 से यहाँ पे 49 से यहाँ पे डिवाइड कर दो और 8 से गुना कर दो। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो क्या आएगा? 7 7 49, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिक 42, ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। 6 को 8 से गुना करेंगे तो 6 अट्ठे 48, यानी उसका इनकम जो रहा होगा कितना रुपये रहा होगा? 4800। तो क्वेश्चन नंबर 123 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बंद कर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, 124 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 124 में? 124, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है ना। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? ध्यान दो, क्या है? 100% वोट रहा होगा। यहाँ पे तो कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है। जो जीतने वाला है उसको कुल मत का कितना? 60% मिलता है। हारने वाले को कितना मिलता होगा? 40%। ठीक है, तो जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीतता है? जीतने वाला जो है कितने प्रतिशत से जीतता है? 20% से जीतता है। और ये क्या रखा है? 14,000 मतें हैं। यही का वैल्यू कितना दिया हुआ? इसी का वैल्यू 14,000 दिया हुआ है। तो हमसे बोला गया है कि उम्मीदवार मतलब कि तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 60 मिले ना, तो 3 से गुना कर दो डायरेक्ट। 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60%। 60% ही बराबर क्या आएगा? 14 42,000। यानी जीतने वाले जो क्या कहते हैं कैंडिडेट है उसको कुल कितना वोट मिला होगा? 42,000। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 125 की। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 125 में? A man spent 40% of his monthly salary on food and 1/3 of remaining on transport. मतलब बचे हुए का 1/3 ट्रांसपोर्ट पे। If he save 4,500 per month, which is equal to half of balance after spending on food and transport, his monthly salary is। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 125। कहा गया है एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर शेष वेतन का 1/3 यातायात पर। मतलब एक बताओ, 100 मान लेता हूँ मैं, वही 60% किस पे खर्च कर दिया? 40% भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि 40 भोजन पे खर्च कर दिया। बचे हुए का 1/3, बचे हुए का 1/3 कितना आएगा? 1/3 करते हैं 60 का तो कितना आएगा? 20। किस पे खर्च करता है? 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। ठीक है, तो 45%, अगर मैं बात करता हूँ 45% बचा लेता है। मतलब इसमें से 45% मैं समझाता हूँ अभी। ये क्या रखा? इन दोनों का जो इन दोनों पे किया जाने वाला खर्च का ना आधा है, यानी कि इन दोनों पे किया जाने वाला खर्च कितना है? 60/2 करेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी 30 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना? 4,500। तो बोला क्या गया है? तो उसका मासिक वेतन क्या है? याद रखना, ये जो 45 है बच नहीं रहा है, बचेगा तो 40, लेकिन यहाँ पे बच कितना रहा है? 30% बच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से और समझाता हूँ। देखो, हालांकि आंसर 30% बराबर ये आ गया तो 15,000 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 10 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 1500। और 100 यूनिट का वैल्यू 15,000 हमारा आंसर है। लेकिन समझना है यहाँ पे, तो आधा वेतन मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। 15,000 होना चाहिए वैसे तो। 40 20 60, 2 से डिवाइड किया 30, 4500 बचा था 1500, 15,000। एक बार फिर से पढ़ना। देखो
एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर शेष वेतन का मतलब बचे हुए का 1/3 40% यहाँ खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया 60 का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 45 रुपये मासिक बचाता है 45 रुपये बचाता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, सॉरी जो खर्च के बाद रुपयों का, कुछ और मैंने पढ़ लिया, खर्च के बाद कितना बचेगा 40% है ना, और उसका आधा है, उसका आधा वही बचत करता है, यानी कि 20% का वैल्यू दिया हुआ ही है। तो पूछा क्या गया है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, तो 5 से गुना कर दो, इसी को ही 5 से गुना कर दो, तो 5 से गुना करेंगे मेरे ख्याल से 22,500 आ जाएगा, है कि नहीं। 0 0 5 25 का 5 हासिल 2 5 20 और 2 22, कितना आ गया 22,500। तो क्वेश्चन नंबर 125 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कहा क्या गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या, अभी करवाया है वही कंडीशन है, यही दे रखा है वोटों की संख्या, यानी 20% बराबर कितना दिया हुआ है 298 दिया हुआ है। हारा तो 20%, देखो एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा, हारा कितने से, जो हारने वाला है 20% से हारा है, और वो क्या रखा है 298 से हारा है, तो 100% का वैल्यू पूछा है, 5 से गुना कर दो। इसमें ना मतलब 5 से गुना करने का तरीका है, 2 यहाँ 0 लगा दो और 2 डिवाइड कर दो, या फिर 5 दूनी 10 का 5 8 40, 4 5 9 45 और 4 49 का 9 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14, यानी उसमें टोटल मतदाता कितने होंगे 1490, यानी क्वेश्चन नंबर 126 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या रखा है, किसी विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो वैध वोटों की उम्मीदवारों की मतलब कितने मिले, मतलब जो जीतने वाला है, जो विजेता है, उनको कितने मत मिले, ये पूछा गया हमसे इसमें। तो कितना वोट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 127, कितना है 1,04,000 वैलिड है, इसमें से मतलब कि 2% वोट जो है वो बेकार हो जाता है, यानी कि कितने बच जाएंगे 98/100, और गुने में जीतने वाले को कितना मिलता है 55 मिलता है, तो 55 में क्या आ जाएगा 100। सॉल्व करते हैं तो 3 0 से 2 और 1 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको 5 दूनी 10 और 5 से हम इसको काटते तो 11, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 49 को इससे गुना कर लो फिर से, या फिर यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट देखने पे हमें मिलेगा सेम से, मैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 49 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 196 का 6 हासिल 19, फिर उसके बाद 0 से गुना करेंगे तो 9 यहाँ पे लगा देंगे, 1 रह जाएगा, 49 एकम 49 और 50 गुने में 11 6 66 का 6, 11 में कितना आएगा 99, 99 में हम क्या करेंगे 11 में 99 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 99 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106 का कितना आएगा 6, है ना। 11 99 में 6 जोड़ेंगे 105 आएगा ना, तो 5 हासिल कितना 10, तो 10 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे, 1 11 5 55 और 1 56, तो कितना आ जाएगा ये 56,056। तो क्वेश्चन नंबर में बात करूं 56,056 जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 128 है मतलब ये। तो क्वेश्चन नंबर 128 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया हुआ है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिला और 1600 वोटों से जीत गया, कुल वोट कितना है, करवाया है मैंने, 60% वोट मिलेगा और वो 1600 मतों से जीत जाएगा, यानी कि 1600 मत क्या होगा 20% के बराबर होगा। अब बोला क्या गया इसमें, तो कुल कितने वोट डालेगा, याद रखना मैं 20% क्यों लिख रहा हूँ, देखो जीतने वाले को 60% मिला, तो जब 100% रहा होगा तो हारने वाले को 40 मिला होगा, तो अंतर कितने का है 20 का, और यही बोला है कि 1600 है 20%, तो 100% पूछा तो 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, 16 पंचे कितना आ जाएगा 80, यानी कि कितना आ जाएगा 8000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी है 8000। क्वेश्चन नंबर 129 के लिए
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 रह गया ना, क्वेश्चन नंबर 128 नहीं करवाया, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 की हम बात कर लेते हैं। कहा गया है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले तथा यदि कुल 36,000 वोट मिले, मतलब यदि कुल 36,000 वोट मिले तो फिर तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 36,000 वोट है, कुल मिले नहीं, कुल है। तो एक बात बताओ, पहले को 40% मिलता है, दूसरे को कितना मिलता है, 36% मिलता है, तो बच कितना जाएगा, 40 36 कितना हो गया, ये 76 हो गया, तो बच कितना जाएगा 24%। तो मैं बात करता हूँ थर्ड को मिला होगा कितना, 24% मिला होगा, तो कितने का 24%, 36,000 का 24%, 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0, 24 छिक्के 144 का 4 हासिल 14, 24 से 72 और 14 कितना हो जाएगा, 72 और 14 86, ठीक है, यही आएगा ना। तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 28 के लिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 29 मैंने पहले करवा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्या रखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले हैं, ठीक है, और 476 वोट से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखो 84% मिला टोटल वोट का, जाहिर सी बात है 16% हारने वाले को मिला होगा, तो अंतर कितने का आ जाएगा, अंतर की हम बात करते तो 68 का आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का घटाएंगे हम तो, और इसी का वैल्यू दिया हुआ 476, तो 100% पूछा है, तो 476/68 गुने में 100। देखो ये अगर मैं बात करता हूँ तो 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल कितना लगेगा 5, और फिर हम बात करते हैं 6 सत्ते 42 और 5 47, ठीक है, हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 700। तो आज के लिए ये इतना ही, तो थैंक यू एंड बाय बाय।